पाइसेस, लेट्स सी इस नए वीक के लिए आपके लिए कौन कौन से मैसेजेस और गाइडेंस है। और अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तब आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shunnicreates.com, जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, तो लेट्स सी हमारे पाइसेस साइन के लिए इस वीक के लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू वेरी मच। Thank you, Pisces. One more time, please. And Shanya. आपकी मेन थीम, वाओ, दोनों ही मेजर अरकाना है। द चैरियट एंड द जस्टिस। ओके पाइसेस, आपके ब्लॉकेजेस क्या हैं इस वीक के। वी हैव 9 ऑफ कप्स एंड वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स। पोटेंशियल क्या है इस वीक की। वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स। ओह वाओ, वी हैव जजमेंट। ये कार्ड इतना आया है रीडिंग्स में, पूछिए मत, बहुत आया है जजमेंट का कार्ड। और हमारे पास आपकी फाइनल एडवाइस में है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। स्वीट स्वीट, वेरी स्वीट। बॉटम ऑफ द डेक में है आपके पास वाओ द वर्ल्ड कार्ड। सो ये बिहाइंड द सीन की एनर्जी है। सो बिहाइंड द सीन की एनर्जी में आपके जीवन में कुछ ऐसा समय आने वाला है जिसमें आप बहुत सारी चीज़ों को कंप्लीट कर पाएंगे। अपनी जॉब का कोई टाइटल, जैसे कहते हैं ना कि एक मुकाम हासिल कर लिया और अब नेक्स्ट जर्नी पर निकलना है। तो रिलेशनशिप में, करियर में, या फिर आपकी पर्सनल रुचि है जिस चीज़ में, ये कंप्लीशन उसी चीज़ के बारे में है। और ये बहुत सारी स्वीटनेस लेकर आएगी ऊर्जा, ये कंप्लीशन की ऊर्जा बेसिकली। जैसे होता है ना कि सिंगल से मैरिड या फिर मैरिड से अपनी पेरेंट्स की एनर्जी, अपनी फैमिली को बनाने के बारे में सोचना। बेसिकली वो नेक्स्ट लेवल की एनर्जी है, नेक्स्ट फेज की एनर्जी है। और बहुत सारी खुशियां हैं इसमें, बहुत सारी खुशियां हैं इसमें। मुझे ऐसा भी लगता है कि कुछ लोग इंटरनेशनल ट्रैवल करने वाले हैं। ओके, द वर्ल्ड कार्ड से कुछ लोग यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रैवल है, लेकिन अभी ये बिहाइंड द सीन है। तो इस वीक में नहीं होगा, ये धीरे धीरे एनर्जी आपके लिए आएगी। ओके, सो ब्यूटीफुल। लेट्स सी मेन थीम आपकी रीडिंग का है यहाँ पर द चैरियट एंड द जस्टिस कार्ड। दोनों ही यहाँ पर मेजर आर्काना। 7-11 कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट एंजल नंबर हो सकता है 7-11। मुझे ऐसा लगता है कि ये बात कर रहा है मूवमेंट की। ओके, ये जो दो कार्ड्स हैं यहाँ पर कहीं ना कहीं किसी किस्म की मूवमेंट की बात कर रहे हैं। और मूवमेंट में भी बैलेंस, कि जब हमें आगे बढ़ना है तो क्या हम जल्दबाजी करके आगे बढ़ रहे हैं या फिर हम जो छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रख के हमको आगे बढ़ना होता है, जहाँ पर हम किसी को पीछे नहीं छोड़ रहे। हम कह रहे हैं कि आगे बढ़ेंगे तो सारे साथ में आगे बढ़ेंगे, तो वो बैलेंस्ड एनर्जी है यहाँ पर। तो यस, इस वीक की ऊर्जा बैलेंस के साथ आगे बढ़ना, अपनों को साथ लेकर आगे बढ़ना, ये पूरा वीक इसी चीज़ के बारे में रहेगा। मुझे एक चीज़ ऐसी भी लगती है कि इस वीक में आप बहुत सारे कर्मों का भुगतान भी देखेंगे। जो भी आपने पास्ट में कर्मा किए हैं उनका रिजल्ट, उनका आउटकम जो है इस वीक में आप रिसीव करेंगे। अगर आप भी यहाँ पर अपने लिए किसी कार्मिक एनर्जी का आउटकम का वेट कर रहे हैं कि आपको इंसाफ मिले, मुझे ऐसा लगता है कि इस वीक में आपको वो इंसाफ भी मिलेगा। ओके, ट्रैवल बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है आपके लिए इस वीक का। तो इनकेस आपको कोई रीज़न नहीं भी है कहीं घूमने फिरने जाने का, तो अपने मन की शांति के लिए या अपनी ग्राउंडिंग के लिए भी किसी ऐसी जगह पर आप ट्रैवल कर सकते हैं जिससे आपको खुशी मिले। ओके, जिससे आपको बेसिकली खुशी मिले। सक्सेसफुल वीक लग रहा है, बैलेंस वीक लग रहा है। शादी ब्याह की बातें या फिर जो लोग ऑलरेडी शादीशुदा हैं, आपके लिए भी ये ऊर्जा बड़ी अच्छी लग रही है मुझे, पॉजिटिव एनर्जी है। ओके, पॉसिबल है कि कुछ लोग यहाँ पर प्रपोजल्स भी जो हैं शादी के रिसीव कर सकते हैं। आपको कोई बहुत ही परफेक्ट पर्सन, पार्टनर मिल सकता है बेसिकली शादी के लिए, पसंद आना बेसिकली किसी को। तो यस, किसी की शादी की तैयारियां शुरू हो सकती हैं इस वीक से।
ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एनर्जी। ब्लॉकेजेस की बात करें आपके, वी हैव 9 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। 8 ऑफ वॉन्ड्स से ये भी मूवमेंट का ही बाय द वे कार्ड माना जाता है। सो वही चीज़ है यहाँ पर, फिर से वही चीज़ है कि जब भी आप कुछ करने के बारे में सोचें, पहले खुद से पूछें कि क्या आप एक बैलेंस्ड माइंड सेट में हैं या फिर जल्दबाजी का एहसास महसूस कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि बस कर दूं, अभी कर दूं। वेट करना इस वीक में आपके लिए अच्छा होगा। अगर आप इंतज़ार नहीं करते हैं तब यहाँ पर दिक्कत है, तब आपकी जो मैनिफेस्टेशंस हैं वो भी रुक जाएंगी। मुझे ऐसा भी लगता है कि आपको वो डेस्पिरेशन की ऊर्जा से भी बाहर निकलने को कहा जा रहा है। ओके, तो ब्लॉकेजेस में जो आपका मेन दिक्कत हो सकती है वो आपकी डेस्पिरेट एनर्जी। अगर वो सामने वाले को भी दिख रही है तो वो भी भाग जाएगा, जैसे मैनिफेस्टेशन भाग जाएंगे ना, तो वो भी भाग जाएगा। तो वो मत करो, डेस्पिरेट मत बनो किसी चीज़ को पाने के लिए, बल्कि चीज़ों को इस तरीके से अपने आप को कंटेन इस तरीके से करके रखो कि हाँ, मैं जो मेरा है वो अपने आप से अट्रैक्ट होकर मेरी तरफ आएगा, फ्लो के साथ अपने आप आएगा। मुझे किसी चीज़ को चेज करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। ओके, एक चीज़ मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा ही शायद लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशंस, इन सब चीज़ों में उलझे हुए हैं, और जो प्रैक्टिकल साइड होती है इन्हीं सिचुएशंस की, उस पर आपका कोई ध्यान नहीं है। आपको लगता है कि बस विजुलाइज करने से अपने आप से कुछ हो जाएगा, और आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो कर लिया, लॉ ऑफ एक्शन भी तो लगाओ। स्टोरी का 50% करने से 100% रिजल्ट थोड़ी मिलेगा। यहाँ पे थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनो। ओके, तो यहाँ पर वह भी ऊर्जा है, ज़्यादा इमोशंस पे नहीं बहना, ज़्यादा ऐसे बहुत ड्रीमी स्टेट में नहीं जाना। जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसके लिए जो कर्म इंपॉर्टेंट है वो भी कीजिए। साथ ही साथ यहाँ पर इच्छाओं को थोड़ा सा काबू में करने की ज़रूरत है। मन को है कि मैं ये भी पालूँ, मैं वो भी पालूँ। तो अगर आपकी ऐसी दिक्कत है कि इन दिनों आपकी डिज़ायर्स बहुत बढ़ रही हैं और उसकी वजह से भी आप असंतुष्ट हो, क्योंकि देखिए डिज़ायर्स ज़्यादा बढ़ेंगी तो क्या होगा कि समय में जितनी डिज़ायर्स पूरी होनी वो तो उतनी ही होंगी। तो जो अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स हैं वो आपको संतुष्टि पैदा करेंगी, या जो सुख या जो ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं आप उसके लिए भी थैंक यू नहीं कह पाओगे फिर। तो ये थोड़ा सा डिज़ायर्स को काबू में रखो यहाँ पे। ओके, आपकी पोटेंशियल में यहाँ पर है एस ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट। तो ये एक किस्म का आहा मोमेंट, बात का समझ में आना। मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस वीक में आप चीज़ों को समझने की कोशिश करें तो चीज़ें समझ में आएंगी। अगर यहाँ पर आप ये कहें कि मेरी तो अकड़ है, मेरी तो ईगो है, मैं तो बात ही नहीं सुनूंगा, मैं तो अपनी जिद पर अड़ा हूँ, उसमें ही रहूंगा, तब दिक्कत आएगी। ये पोटेंशियल है चीज़ों की एक ब्राइट साइड को देखने की, समझौता करने की। यह है कॉमन ग्राउंड पर आकर जीवन में सक्सेसफुली आगे बढ़ने की। एक होता है या तो हम ग्रजेस को होल्ड करके रहें, या फिर हम कहें कि चलो अगर कोई एक सोल्यूशन है चीज़ों को, नेगेटिव इमोशंस को रिलीज करने का, तो चलो क्यों ना उसको आजमाते हैं हम। वहाँ पर फिर ईगो साइड में रखनी पड़ती है हमको। ओके, तो वही चीज़ है यहाँ पर, समझने की कोशिश करोगे तो समझ जाओगे, नहीं समझोगे तो फिर वो आपके लिए ही दिक्कत का काम करेगी। एस ऑफ वॉन्ड्स से आप यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स ईश्वर की तरफ से भी रिसीव करोगे। ये पोटेंशियल है इस वीक की। कहीं ना कहीं से आपको वो इंस्पिरेशन का एक झोंका सा आएगा आपके जीवन में। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, मैं ये भी करूँ, मैं वो भी करूँ, और आपको उस ऊर्जा को दरअसल चैनल करना है। जितना अपने आप को एक्टिव रखोगे उतना ही भ्रमित जो विचार हैं उनसे यहाँ पर बचोगे। और ये ऊर्जा आपको दरअसल चाहिए ताकि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ साथ लॉ ऑफ एक्शन को भी लगाओ। ऐसे ही चीज़ें नहीं हो जाती। ओके, सो यस, यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड से खुद को तैयार कीजिए नई ब्लेसिंग्स के लिए। स्पिरिचुअली भी मुझे ऐसा लगता है कि ये वीक बहुत बड़ा है आपके लिए। यहाँ पर जजमेंट की ऊर्जा आई है पोटेंशियल में, तो पुराने वर्जन से एक नया वर्जन रेडी करने के प्रोसेस को शुरू करना। ओके, ये माइंड, बॉडी, स्पिरिट किसी का भी परिवर्तन हो सकता है। अगर ये खास करके स्पिरिचुअल चेंज है तो अपने आप को किसी नई मेडिटेशन रूटीन के साथ जोड़ना। ओके, अपने आप को किसी स्पिरिचुअल बुक के साथ जोड़ना और उसको पढ़ना शुरू करना, जो आगे चलकर आपके लिए एक आहा मोमेंट का काम कर सकती है। ओके, किसी गुरु कॉन्शियसनेस के साथ भी कुछ लोग जुड़ सकते हैं, ये भी एक पोटेंशियल है यहाँ पर। भक्ति करना, स्नेक है तो शिवा, लॉर्ड शिवा की एनर्जी है, वो भी बहुत अच्छा रहेगा। एक पोटेंशियल यहाँ पर अपने एनर्जी फील्ड को भी साफ करने की है। तो जो अनवांटेड लोग होते हैं ना कुछ हमारे जीवन में, जो बस ऐसे ही हैं क्यों है हमें नहीं पता, बस ऐसे स्पेस ले रखी है, उनको भी क्लोजर दिया जा सकता है। अच्छे लोगों के और करीब जाना, और ये जो बुरे लोग हैं इनको ये मैसेज टेलीपैथिकली ही या फिर एनर्जेटिकली ही इनको ये पता लगने देना कि आप इनमें इंटरेस्टेड नहीं हो, आप उनमें रुचि नहीं रखते, ताकि वो अपने आप ही चले जाएं।
ओके, सो यस, यहाँ पर वैसी पोटेंशियल आपके लिए मौजूद है। आपकी फाइनल एडवाइस में है यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो यस, चुस्त चालाकी अच्छी बात, लेकिन मासूमियत भी अच्छी बात। तो फिर से वही बैलेंस की ऊर्जा जो हम यहाँ पर देख रहे हैं। जहाँ आपको मैच्योर बनना है वहाँ मैच्योर बनिए, और जहाँ पर आपको लगता है कि यस यहाँ पर मुझे ज्ञान झाड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पर सिंपल भी रहो। निर्बल के ऊपर जोर चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेसिकली मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ। ओके, जहाँ पर आपको लग रहा है कि यस मुझे बोलना है, मुझे अपने आप को एक्सप्रेस करना है, कीजिए। लेकिन हर चीज़ पर अपने आप को एक्सप्रेस करना, साबित करने की कोशिश करना, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बच्चों की तरह, जैसे कहते हैं ना कि मिट्टी डालो आगे बढ़ो, वो ऊर्जा भी बेसिकली आपको रखनी है यहाँ पे। मैं एक चीज़ ये भी देख पा रही हूँ कि अगर आप कुछ अचीव भी कर रहे हैं यहाँ पर इस वीक में, इसके बावजूद हम्बल रहना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये इस मैं में नहीं जाना है कि मैंने ये अचीव कर लिया तो मैंने कोई तीर मार लिया। हाँ, आपने वो मेहनत की, वो आपकी मेहनत का प्रताप है और आपको उसके लिए मुबारकबाद भी है, लेकिन उस घमंड में मत आइएगा कि बस मैं तो कुछ कर लिया, क्योंकि यात्रा अभी और भी बाकी है, अभी और भी बहुत कुछ अचीव करना है। ओके, सो यस, स्टूडेंट कॉन्शियसनेस में रहिए और जितना हो सके अपने मैजिक के साथ भी जुड़िए। खुद को एक मैजिकल ह्यूमन बीइंग के रूप में देखिए कि मैं कुछ ऐड कर सकता हूँ, मैं कुछ दे सकता हूँ, तो क्यों ना मैं अपने पर्पस के साथ भी जुड़ूँ। चीज़ों को सिर्फ मैं इस वजह से ना करूँ कि हाँ मुझे कोई टाइटल चाहिए या सिर्फ मुझे पैसा चाहिए। नहीं, मैं इन्फ्लुएंस कैसे कर रहा हूँ अपने इर्द गिर्द के समाज को, अपने इर्द गिर्द की दुनिया को। थोड़ा सा ये पर्पस की एनर्जी के साथ भी आपको यहाँ पर कनेक्ट होना है। ओके, नाउ लेट्स सी पाइसेस के लिए यहाँ पर एडवाइस में क्या ऊर्जा है। थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। थैंक यू। हमारे पास है यहाँ पर अमेजोनाइट, लूजन योर ग्रिप। तो वही चीज़, जिद से बचना, अकड़ से बचना। जहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत है वहाँ पर फ्लेक्सिबल होना है, झुकना है। वहाँ पर ऐसे गर्दन तान के नहीं खड़े रहना। वहाँ पर फिर जो सीखने की पोटेंशियल होती है वो हमारी ज़ीरो हो जाती है। ओके, सो लूजन योर ग्रिप। दूसरों के एंगल से भी चीज़ों को समझने की बेसिकली कोशिश करना। ये कार्ड कहीं ना कहीं उसके बारे में भी बात कर रहा है। एंजलाइट, सपोर्ट इज ऑल अराउंड यू। तो यस, आपको सपोर्ट मिल रहा है। ओके, आपके लिए, आपको लोग आपके साथ सहमत होंगे, लेकिन अगर आप नहीं उनके साथ सहमत हो रहे तो फिर वो गड़बड़ होगी। सामने वाला भी तो ऑफेंड हो सकता है ना। सामने वाला भी कह सकता है कि अरे मैं इसके साथ मान रहा हूँ, ये तो बिल्कुल ही नहीं मान रहा। तो वहाँ पर थोड़ी सी रिस्पेक्ट की कमी हो जाती है। तो वो नहीं करना है। स्पिरिचुअली भी आपसे कहा जा रहा है कि आपकी स्पिरिचुअल टीम आपके साथ ही है। ये नहीं कहना है कि मैं अकेला हूँ, मेरे तो लोग भी साथ नहीं देते और ईश्वर भी साथ नहीं दे रहे। नहीं, आपकी स्पिरिचुअल टीम आपके साथ है, आपको सहारा देती है। इस चीज़ की वो आप साइंस के द्वारा भी कम्युनिकेट करेंगे। तो अगर आपको कोई भी ऐसा रेपिटेटिव साइन बार बार नज़र आए तो उस वक्त अपने माइंड से यही कहना है कि देखा, मेरी स्पिरिचुअल टीम है मेरे साथ, अकेला नहीं हूँ मैं, तो मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही तुझे। बेसिकली अपने माइंड को कि तुझे भी डरने की ज़रूरत नहीं है, ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो सपोर्ट इज ऑल अराउंड यू। ब्लड स्टोन, गेट अप, गेट मूविंग। तो यस, थोड़ा सा एक्शन, कर्म करना यहाँ पर बेसिकली उसकी ऊर्जा है। हार नहीं माननी है किसी चीज़ को लेकर, ये भी आपसे कहा जा रहा है। और जीवन में जब आप आगे भी बढ़ते हैं, वही चीज़ कि लोग नहीं, कोई पीछे ना छूट जाए, कोई अपना पीछे ना छूट जाए, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। ओके, आपकी वजह से कोई हर्ट ना हो रहा हो, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। सिर्फ आपकी खुशियाँ ही नहीं, पूरा जो आपका बेसिकली जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं उनकी खुशियों का भी ध्यान रखना है। ओके, पिंक ओपेल, बी काइंड टू योर सेल्फ। तो अपने ऊपर भी थोड़ी सी काइंडनेस रखिए। ज़्यादा अपने आप को स्ट्रेच करने की ज़रूरत नहीं है, उतना ही काम कीजिए जितना आप कर सकते हैं। तभी यहाँ पर बैलेंस का भी सिद्धांत है ना, कि जितना बैलेंस रखेंगे उतना ही अच्छा। जितना काम कर सकते हैं उतनी ही चीज़ों को यस कहिए, बाकी को आप नो कह सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। ओके, सो यस पाइसेस, ये आपकी रीडिंग है। आई होप कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है, आंसर्स मिले हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा, लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।